राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के दिव्य चमत्कारों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए एक और कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें बांके बिहारी जी के बहुत ही प्यारे चमत्कार का वर्णन किया गया है। और इस कथा का शीर्षक है आखिरी फैसला। तो बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। प्रातःकाल यमुना स्नान करके वृंदावन की परिक्रमा देते थे वो। फिर बिहारी जी महाराज की राजभोग आरती तक मंदिर में बैठे बैठे माला फेरते रहते थे। शाम को निधिवन में प्रवेश करते हुए वे दिखाई देते और स्वामी जी की आरती होने तक वहीं किसी सघन कुंज में बैठकर साधना लीन रहते। उनके दुर्बल शरीर पर बुढ़ापा फूल रहा था। रोमावली तक धवल हो चली थी। रक्त और मांस के अभाव में चमड़ी सिकुड़ गई थी। अंग अंग में उभरी झुर्रियों को आड़ी टेढ़ी रेखाएं और उनके लंबे जीवन का गहरी अनुभूतियों का दस्तावेज प्रस्तुत कर रही थी। आंखों की ज्योति मंद पड़ गई थी। कान भी जवाब दे चुके थे। अन्य सभी इंद्रियां शिथिल हो गई थीं, किंतु अब भी मुखमंडल पर एक तेजस्विता विराजमान थी, जो उनके गौरवपूर्ण अतीत के साथ साथ वर्तमान आत्मिक तृप्ति को भी अभिव्यक्त कर रही थी। उनका नाम था पद्मनाभ। जी हाँ, उनका नाम था पद्मनाभ। पद्मनाभ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की रस्त रीति से कब और कैसे जुड़े, इसकी जानकारी वृंदावन में किसी को न थी और ना ही कोई उनके पूर्व जीवन से परिचित था। अतः उनका किसी से कोई संबंध भी नहीं था। यहाँ मनुष्यों के बीच रहते हुए भी वे एकाकी थे। संसार के अनंत आकर्षणों के मध्य जीते हुए भी वे असंप्रकृत थे। साधना के एकांत मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे अब उस स्थिति में पहुंच गए थे, जहां दैन्य ही काम्य बन जाता है, जहां अपरिग्रह के आत्मिक सुख की अमृत धाराओं में तृष्णाओं के कगार टूट टूट कर बह जाते हैं। इसलिए न उन्हें अब खाने की चिंता थी, न पहनने की फिक्र। जैसा जो कुछ मिल जाता खा पहन लेते। कभी कई दिनों तक निराहार ही रह जाते। कभी यमुना जल में रज घोलकर ही पी लेते थे। दूसरे साधारण लोग, जिनके मन में वासनाएं नित नए जाल बुना करती हैं, जो धन संपन्नता को ही संसार का सबसे बड़ा सुख समझने की भ्रांति पाले हुए हैं, और इसलिए जो विश्व के समस्त नाते संबंधों का, नीति अनीति का, यहाँ तक कि सत्य असत्य का निर्धारण भी आर्थिक लाभ हानि के पैमाने पर ही करने के आदी हैं, पद्मनाभ के बारे में यही धारणा बनाए हुए थे कि यह व्यक्ति अवश्य ही महापापी है, जो प्रभु की क्रूर कृपा के धन अभाव की यंत्रणाओं में जकड़ा घोर कष्ट उठा रहा है। एक दिन पद्मनाभ नियमित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर को श्री बिहारी जी महाराज की राजभोग आरती के दर्शन करके बाहर निकल रहे थे कि अचानक धीरेन्द्र नाम का एक भव्य व्यक्तित्व वाला भद्र पुरुष उनकी ओर लपका और उनके पैरों से लिपट गया। धीरेन्द्र का मंदिर में जो सम्मान किया गया था, उसके अवशेष अब भी इसके शरीर पर शोभा बढ़ा रहे थे। गले में श्री बिहारी जी महाराज की प्रसादी माला महक रही थी। माथे पर चंदन लगा था। कुछ व्यक्ति हाथों में प्रसाद से भरे डब्बे लेकर उसके चारों ओर खड़े खड़े व्यावसायिक मुस्कान बखेर रहे थे। पद्मनाभ ने धीरेन्द्र को उठाकर खड़ा किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। धीरेन्द्र उनके पीछे चल दिया। अन्य लोग भी साथ हो गए। सब चुपचाप आगे बढ़े जा रहे थे। पद्मनाभ को किसी से कुछ बोलना सुनना ही नहीं था। धीरेन्द्र बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, पर पद्मनाभ जब सुनने को तैयार नहीं थे तो क्या कहता
और लोग धीरेंद्र का मुख ताक रहे थे। एक प्रश्न उनके हृदय में उमड़ रहा था, यह भिखारी आखिर है कौन और क्यों यह भद्र पुरुष इनके प्रति इतना शिष्टाचार व्रत रहे हैं। पर वे पद्मनाभ की उपस्थिति में कुछ पूछ नहीं सके। अंत में जब ढलान खत्म हुआ तो आगे का मार्ग दो विपरीत दिशाओं में बट गया, तो पद्मनाभ बिना इस बात पर ध्यान दिए कि कौन पीछे आ रहा है, अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। धीरेंद्र को ना तो उनके पीछे जाने का साहस हुआ, ना उसकी यह हिम्मत हुई कि उन्हें अपने साथ चलने को कहे। वह मंत्र कीलित सा केवल उदास नज़रों से उनके वृद्ध कदमों का धीरे धीरे आगे बढ़ना देखता रहा। अंत में जब पद्मनाभ आंखों से ओझल हो गए तो धीरेंद्र को उन लोगों की उपस्थिति का ध्यान आया जो उसे यात्री निवास के कमरे तक पहुंचाने के लिए साथ साथ आ रहे थे। उसने पीछे घूमकर अपने लड़के से कहा, बंटी, ड्राइवर और कालू के साथ इन लोगों को लेकर यात्री निवास तक चलो, मैं अभी आता हूँ। और तेज तेज उन्हीं कदमों से आगे बढ़ गया जिधर पद्मनाभ गए थे। यात्री निवास में आकर बंटी ने सभी महानुभावों के हाथों से प्रसाद के डब्बे आदि लेकर समुचित स्थान पर रखवा दिए और अपने पिता के आने की प्रतीक्षा करने लगा। और लोग भी वहीं बैठ गए। लगभग आधे घंटे बाद धीरेंद्र आया। कमरे में प्रवेश करते हुए बोला, मैंने बहुत ढूंढा उन्हें, पर वे ना जाने कहाँ समा गए। दोबारा उनके दर्शन ही ना कर सका। कौन थे साहब वो? एक व्यक्ति ने पद्मनाभ के बारे में धीरेंद्र से पूछा। उसने पुत्र से कहा, बंटी, तुमने भी नहीं पहचाना बाबाजी महाराज को? कहाँ से पहचानते, उस समय तो केवल तुम 2.5 साल के थे। धीरेंद्र काफ़ी परेशान हो चला था। वह कौन सा रस है जिसकी मस्ती में डूबकर इन्होंने संसार के सारे रसों को विरस कर दिया है? यह कौन सा रिश्ता है जिसके लिए इन्होंने दुनिया के सारे संबंधों को बिसार दिया है? वह कौन सा धन है जिस पर इन्होंने विश्व का समस्त ऐश्वर्य निछावर कर दिया है? धीरेंद्र सोचे जा रहा था। प्रश्न पर प्रश्न उसके अंतर्मन में उठ रहे थे, पर समाधान कुछ न था। वह अंदर ही अंदर विकल हो रहा था। उसने साथ में आए लोगों से छुट्टी लेने की नीयत से कहा, इस समय मेरा मन ठीक नहीं है। आप महाराज शाम को पधारना, दान दक्षिणा तभी देंगे। दान दक्षिणा की कोई जल्दी नहीं एडवोकेट साहब, वह तो बैंक में जमा है, फिर मिल जाएगी। पर यह तो बताइए, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? एक सज्जन ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। दूसरे ने समझाया, सरकार, यह वृंदावन धाम है, यहाँ तो बाबाओं का खजाना है। मेरा परिचय बड़े बड़े ऊंचे महात्माओं से है, मैं उनके पास आपको ले चलूँगा। फिर आप जिस बाबा जी के पीछे पड़े हो उन्हें तो कोई जानता तक नहीं। उसके पास है ही क्या, वह तो भूखा नंगा इधर उधर मारा फिरता रहता है। उसके बाद धीरेंद्र बोले, क्या तुम उस भूखे नंगे बेचारे को जानते भी हो जो ऐसे बोल रहे हो? वह उत्तेजना में भर गया। उसने आवेश में कहा, वह मेरे आदरणीय पिताश्री हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा वकील हूँ। वे हाई कोर्ट के जज रहे हैं। मैं उनका एकमात्र पुत्र हूँ। मेरी सारी संपत्ति उनके चरणों पर समर्पित है। धन से खरीदे जाने वाले समस्त सुख मैं उनके लिए जुटा सकता हूँ। परंतु मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वह कौन सा आनंद है जिसके सामने उन्होंने समस्त सुखों को ठुकरा दिया है, जिनके लिए हम आप और दूसरे गृहस्थ विरक्त लोग प्रायः प्रकारांतरण से लालायित रहते हैं? बोलिए, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? बड़ी कड़वी गोली, पर सब निगल गए। किसी ने असहमति व्यक्त नहीं की। एक सज्जन ने सामंजस्य बिठाते हुए कहा, जो यात्री परदेसी आते हैं वे भी तो यहाँ भौतिक सुखों की तलाश करते हैं। आश्रम हो या धर्मशाला, यात्री निवास हो या किसी ब्रिजवासी का घर, उन्हें सुख सुविधा चाहिए। जहाँ अधिक से अधिक सुख सुविधा मिलेगी वहीं जाएंगे वे। जहाँ वैभव की चकाचौंध देखते हैं वहीं उनकी श्रद्धा प्रणत होती है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। दोनों ओर से ही एक सा खेल खेला जा रहा है। पर एक बात कह दूँ, यदि आप बुरा न माने, अभी आपने स्वामी श्री हरिदास महाराज के बारे में कई प्रसंग सुनाए थे।
पारस वाला प्रसंग भी और सम्राट अकबर वाला प्रसंग भी। क्यों उन्होंने पारस यमुना में फेंकवा दिया? अकबर किस सुविधा के कारण स्वामी जी के पास आया था? वह क्या वस्तु थी जिसको प्राप्त कर लेने पर उन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया था? आप भी तो सुविधा देखकर ही इस यात्री निवास में ठहरे हैं। यह नौकर चाकर कार कमरा सब उसी सुविधा के अंग हैं। उस व्यक्ति ने सीधे चोट की। धीरेन्द्र रो पड़ा, बोला, मैं तो बड़ा नीच और कमीन हूँ। मैं आप लोगों के सामने झूठ नहीं बोलूँगा। सच मानिए, मेरे जैसा पापी शायद ही इस संसार में कोई दूसरा हो। आप मुझे इस पाप की सजा दीजिए, मुझे जूतों से पीटिए, पर मेरे हृदय को टीस को पहचानिए। मैं उस रस का साक्षात्कार करना चाहता हूँ जो अपार महासागर के रूप में स्वामी श्री हरिदास महाराज के हृदय में लहरें लेता रहा है और भी न जाने कितने महानुभावों ने जिसका आस्वाद लिया है। मेरे पिताजी को भी कहीं से उसकी एक झलक मिल गई है और उन्हें उन्मत्त बना गई है। मेरा इरादा कोई आप महानुभावों का अपमान करने का नहीं है। आप बेशक बहुत बहुत ऊंचे धरातल पर अवस्थित हैं, जबकि मेरी मानसिक स्थिति अभी सांसारिकता पर ही टिकी है। मेरे अंदर सच्चाई नहीं, छल भरा है। मैं दान पुण्य भजन साधन तीर्थ व्रत सब दिखाने को करता हूँ। क्या कोई ऐसे महानुभाव हैं जो मेरी इस छलना को अपनी कृपा की छेनी से काट कर मुझे उस रस का साक्षात्कार करने की क्षमता प्रदान कर दें, जिसके अभाव में मैं युग युग से ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा हूँ। आपके पिताजी को इसकी झलक कहाँ से मिली? उस व्यक्ति ने सहज होते हुए पूछा। धीरेन्द्र ने कहा, मैं नहीं जानता, पर यह हुआ है अद्भुत। वे तो किसी मंदिर में जाना तक पसंद नहीं करते थे, फिर दर्शन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। माँ मेरी अवश्य धार्मिक आस्था की महिला थी, पर ना जाने कहाँ से यह संस्कार लेकर आई थी। बिहारी जी महाराज के प्रति जो उनका विशेष आकर्षण था, वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य ही यहाँ आती थीं। वे जीवन के हर मोड़ पर बिहारी जी महाराज की कृपा का अनुभव करती थीं। पिताजी की मुंसिफ के पद पर नियुक्ति से लेकर उनके उत्तरोत्तर प्रमोशन, मेरे जन्म, अध्ययन और वकालत के धंधे की सफलता, महामारी और बीमारियों से सुरक्षा, यहाँ तक कि भोजन की सुस्वादता तक में वे बिहारी जी की कृपा ढूंढ लेती थीं। यह दूसरी बात थी कि वे हर उत्सव पर वृंदावन नहीं आ पाती थीं, किंतु दिन भर वे उत्सव की ही चर्चा करती रहती थीं। आज हरियाली तीज के दर्शन हैं, बिहारी जी हिंडोले में झूल रहे होंगे। आज रक्षाबंधन है, सबकी रक्षा के निमित्त वे प्रेम के धागे में अपनी सुकुमार कलाई को बंधवा रहे होंगे। आज जन्माष्टमी है, अजन्मा को हर वर्ष जन्म दिलाने का यह विचित्र कल्पना है रसिकों की। जन जन प्रिया प्रियतम को लाड लडाने का अधिकार अनायास ही पा जाता है। इस दिन आज राधा अष्टमी है, बड़ी सजधज से विराजते हैं श्री बिहारी जी। आज के दिन मंदिर भी खूब सजता है और निधिवन भी। चाव निकलती है, संगीत की सुरीली धुनें बजती हैं। उन्हें शायद यह पता न था कि यह स्वामी श्री हरिदास महाराज का आविर्भाव दिवस भी है। आज शरद है, चंदा तो यहाँ भी निकलता है, पर वहाँ इस चांदनी में ना जाने क्या घुल जाता है। उस दिन ऊपर चंद्रमा की उजली उजली किरणें जब बिहारी जी महाराज के मुकुट मुरली से अलंकृत नीलकमल सुदृश सुखमंडल पर झरझर कर बरसती हैं, तब भावुक भक्तों का हृदय एक अकल्पनीय शीतलता से भर जाता है। आज बिहार पंचमी, श्री बिहारी जी महाराज का आविर्भाव दिवस महोत्सव है। आज ही तो स्वामी हरिदास जी के लाडले ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज अपनी नित्य वल्लभा निकुंज विहारिणी श्री श्यामा को रोम रोम में बसाए आविर्भूत हुए थे, रसिकों की मनोकामना पूर्ति के लिए। आज से फाग का उत्सव आरंभ हो गया है। पूरे 5 दिन तक बिहारी जी फाग खेलते हैं। रंग गुलाल की होली चोबा के पहले
गीत नृत्य की रुंझुन, अद्भुत रस की वर्षा। आज अक्षय तृतीया है, चंदन वंदन महोत्सव। अंग अंग में मलयज का लेप किए श्री बिहारी जी महाराज सबको बद्री नारायण की यात्रा का फल बांट रहे हैं। अब ग्रीष्म ऋतु आ गई, नित नए रंग बिरंगे और कलात्मक बंगलों में विराजे हैं श्री बिहारी जी। जय हो, जय हो। कितनी आनंदमयी कथा है। एक एक उत्सव का वर्णन किया गया है। अगर आपने भी इन्हीं उत्सवों में से कुछ उत्सवों के दर्शन किए हैं, नहीं भी किए हैं, तो अपनी आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए इस पहरे को दोबारा से सुनिएगा और एक बार वो सारी छटाओं का, अद्भुत छटाओं का दृश्य जो है वो अपने मन में समेट लीजिएगा। बहुत शांति मिलेगी। जय हो। हर रोज लगता है कि आज के उत्सव का आनंद सर्वोपरि है, पर कल खुलने वाली शोभा की नई छटा प्रतिपल विवर्धमान श्री श्यामा रूपी की रूप तरंग की तरह नया ही रंग लेकर आती है। यह जीवन जीने का तरीका था मेरी माँ का। वह प्राय रोज घंटों तक अपने उपासना घर में बैठी रहती, बिहारी जी महाराज को लाड लड़ाया करती, उनका नया श्रृंगार करती, उत्तम से उत्तम भोग लगाती। जब कभी पिताजी घर पर रहते तो औरों के साथ उनके भी हाथ पर किनका प्रसाद रख देती। यह किनका प्रसाद पिताजी की नास्तिकता के बारूद में अग्निकण का काम करता। एक अच्छा खासा विस्फोट हो जाता। पिताजी न्यायाधीश की गंभीरता भूलकर धार्मिक ढकोसलों और अंधविश्वासों पर तब तक प्रवचन करते रहते जब तक माँ की आंखों से आंसुओं का झरना न फूट पड़ता। वे दौड़कर पूजा गृह में छिप जाती, घंटों बिहारी जी महाराज के चित्रपट के सामने रोती रहती और अपने पति के अपराध के लिए क्षमा मांगने लगती। जब उनका मन हल्का हो जाता तब पागल की तरह बिहारी जी को घूरती रहती, फिर उनसे बातें करती। मैंने समझा था कि तुम मेरे पति के आचरण से क्षुब्ध हो गए हो, पर तुम तो मुस्कुरा रहे हो। सच बताओ, जब वे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं तब तुम बुरा तो नहीं मानते? उनका स्वभाव ही ऐसा है, उनमें बचपन से ऐसे ही संस्कार भर गए हैं। वैसे वे सच्चे हैं। जो बात उनके अनुभव और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है उसे वे बिना आगा पीछा सोचे स्वीकार कर लेते हैं। न्याय अधिकरण में इसी सच्चाई की वजह से उनका बड़ा सम्मान है, पर वे आपको स्वीकार नहीं कर पाते। ईश्वर में उनकी आस्था क्यों नहीं है, जो बिना कचहरी लगाए ही करनी के अनुसार सबको दंडित और पुरस्कृत करता रहता है, जहाँ ना कोई तिकड़म काम करती है, ना कोई अन्य प्रभाव हस्तक्षेप कर पाता है। बड़े बड़े सुरासुर भी जिनके फैसलों को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, उन सर्वोच्च न्याय अधिकरण के प्रति वे समर्पित क्यों नहीं हैं? प्रभु, उन पर कृपा कर दीजिए, उनके मन को अपने सौंदर्य की आभा से भर दीजिए। मैंने आपसे कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं मांगा, मांगने का विचार भी नहीं है, पर इतना अवश्य मांगूंगी कि उन्हें इस ओर से उस ओर खींच लीजिए। माताजी जीवन भर इसी तरह साधना में लगी रहीं, पर पिताजी कभी समझौता नहीं कर पाए। जीवन के उतार पर आकर तो महीनों उनसे वार्तालाप भी नहीं होता था। दोनों के मार्ग अलग अलग थे, दोनों मजबूत कदमों से अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। पिताजी किसी भी धर्म की मान्यता से कोसों दूर थे। वे इसे जहरीला नशा कहकर एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने की वस्तु बताया करते थे। इतिहास के उदाहरण देकर वे धार्मिक विश्वासों की खिल्ली उड़ाया करते थे। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त आदि अनेक खंडों में धर्म ही इसे अखंड मानवता को बांटे हुए है। समाज के सुख का शोषण करने वाला यह धर्म ही है। वे जीवन भर किसी भेदभाव के विशाल मानवता के उपासक रहे। धर्म, उपासना, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, व्रत, तीर्थ
सबको वे दृढ़ता से नकारते रहे। अंत में सेवानिवृत्त होकर घर में आ पड़े। उनके अन्य सहकर्मी सेवा से मुक्त होकर अपनी आस्था और भावना के अनुसार परंपरागत विविध उपासनाओं में जुड़ गए। भीतर से तो नहीं, बाहर से ही सही। कोई पूजा में लग गया, किसी ने माला थाम ली, कोई गीता भागवत के पाठ में उलझ गया, कोई पुराणों और धर्म शास्त्रों का पारायण करने लगा। समय काटने के लिए कोई धंधा तो चाहिए, पर पिताजी को इनमें से कुछ भी नहीं रुचा। वे कार्ल मार्क्स और लेनिन को पढ़ते, ड्राइवन और फ्राइड की चर्चा करते। इस प्रकार समय सरकता गया। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब माताजी जीवित थीं तो मेरी वकालत भी खूब चल निकली। विवाह भी हो गया, एक बच्चा भी था, यह बंटी। तब हम सबने वृंदावन आने का कार्यक्रम बनाया था। माताजी को उल्लास तो अपनी तरह था ही, विशुद्ध आध्यात्मिक, किंतु हम लोग केवल सैर सपाटे की दृष्टि से ही इस कार्यक्रम को बना रहे थे। मैंने पिताजी से निवेदन किया, चल रहे हैं सब लोग घूमने फिरने के लिए, आप भी चलिए, यहाँ अकेले क्या करेंगे। पिताजी सुनकर बहुत बिगड़े, मेरी पढ़ाई लिखाई को धिक्कारने लगे। तुम एक उच्च शिक्षित युवक हो, मुझे आश्चर्य है यह तुम्हारे ऊपर। स्त्रियों की तर्कहीन भावुकता में फंसकर अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश मत करो। मैंने विनम्र होते हुए कहा, मैं किसी भावुकता में फंसकर वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ घूमना है। पिताजी ने कहा, यदि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ घूमना है तो हिमालय पर जाओ, विद्यारण्य में विचरण करो, समुद्र के किनारे चलो, एलोरा और अजंता की कलाओं को देखो। मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर वहाँ वृंदावन में क्या रखा है। पिताजी कहे जा रहे थे, वहाँ वे मंदिर हैं जो सामंती युग के अत्याचार और शोषण के प्रायश्चित स्वरूप तत्कालीन राजा महाराजाओं ने कीर्ति कामना से बनवाए थे। वहाँ के पंडे पुजारी रहते हैं जिनको प्रतिष्ठित प्रशस्तियाँ गाते गाते वे यात्री नहीं थकते। जो एक बार इनके चुंगल में फंस गया वे बाबा जी हैं, जो सामाजिक अपराध करके धर्म की आड़ में छिपे हुए हैं। पिताजी एक पार पर खड़े थे, माताजी दूसरे पार पर, मैं मझधार में था। मैं इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस ओर बढ़ूं। तभी मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और कहा, पिताजी, मैं उन लोगों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं पास से उनके क्रियाकलापों को देखूं, उनके मानसिक धरातल को परखूं और फिर एक पुस्तक लिखूं। इस कार्य में मैं आपके अनुभवों का लाभ उठाना चाहता हूं। तीर लक्ष्य पर लगा। पिताजी के चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। वे उत्साह के साथ बोले, वेरी गुड आइडिया, रियली यू आर माई वेरी वर्दी सन। जय हो। उन्होंने बोला, बहुत उत्तम संकल्प है, तुम वाकई मेरे सुयोग्य पुत्र हो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। हम सब लोग वृंदावन आ गए। यह मेरी जानकारी में पहला अवसर था जब मैंने माताजी और पिताजी को किसी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ चलते देखा। धर्मशाला में अपना सामान रखकर हम गोविंद जी, रंग जी, लाला बाबू, ब्रह्मचारी जी, शाह बिहारी जी, राधा वल्लभ आदि प्रतिष्ठित मंदिरों में दर्शन करते हुए बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़े चले जा रहे थे। दर्शन करते समय माता भाव विभोर हो रही थीं। बंटी और इसकी माँ कौतूहल से सब देख रहे थे। पिताजी अपने स्वभाव अनुसार सर्वत्र दोष ही निकाल रहे थे और मैं संवेदना शून्य बना मूढ़ सा उनके बीच चला ही जा रहा था। पिताजी ने किसी भी मंदिर में ठाकुर जी के सामने पहुंचकर उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। बिहारी जी के मंदिर में आकर माताजी का मन भावक हुआ और आंसुओं से बह चला। वे पल्ला पसार कर उनसे कुछ मांग रही थीं, क्योंकि उनके यही जीवन का सर्वोपरि काम्य था। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर पिताजी को अभी भी कार्ल मार्क्स और फ्राइड ने पकड़ रखा था। पंडित पुजारियों, यात्रियों और दर्शनार्थियों सबके भीतर वे मार्क्स और फ्राइड के ही दर्शन करते रहे। मेरी जानकारी में उन्होंने आपके बिहारी जी को एक नज़र देखा भी नहीं। दर्शन करके हम लोग धर्मशाला की ओर चल दिए। रास्ते में
मैंने पाया कि पिताजी के कभी मौन न होने वाले आलोचना के स्वर अचानक शांत हो गए। धर्मशाला में पहुंचकर सबने खाना खाया। माताजी ने प्रसाद चढ़ाया, थोड़ा थोड़ा सबको दिया। पिताजी ने प्रसाद लेते समय कोई भाषण नहीं दिया, चुपचाप मुंह में रख लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं खाया। उस रात थोड़ा पानी पिया और पड़ गए। हम सब ने समझा ज़्यादा चल लिए हैं, थक गए होंगे, बोले भी बहुत हैं सुबह से, इसलिए नींद आ गई। और हम लोग खाना खाकर बहुत देर तक बातें करते रहे। मंदिर की झलकियाँ अभी भी आंखों में भरी हुई थीं, उन्हीं की चर्चा होती रही। तभी हमने देखा कि पिताजी सुबक सुबक कर रो रहे थे। माताजी घबराकर उनकी ओर झपटी और बोली, क्या बात है जी, क्या बात है जी, ठीक तो हो ना आप? पर पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदली, एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। मेरा मन भी बहुत चिंता से भर गया। पत्नी जी बोली, सबको एक सिर से कोसते आ रहे हैं बाबूजी, इतना चले हैं, इतना बोले हैं, फिर कुछ खाया पिया भी नहीं है, अपने बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं है। इनके लिए कुछ दूध वगैरह ही ला दो। पेट खाली पेट रात कैसे कटेगी? तुम पेट की बात करती हो बहू, यहाँ सारी जिंदगी ही खाली पड़ी है। मन प्राण सब कुछ रीता है। क्या दूध दही मिठाई और पकवान इस खालीपन को भर सकेंगे? मैंने समझा यह माँ जी के आजीवन विपरीत चलने की प्रक्रिया है। जिस आचरण को पिताजी ने एक क्षण भी नहीं सहा, उसी में आसक्त रहकर इन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी। दाम्पत्य का स्वार्थ तो दो के एक हो जाने में है, पर ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलते रहे हैं। यह वेदना आज घनीभूत होकर पिताजी की आंखों से टपक रही है। दूसरे दिन प्रातःकालीन मालूम हुआ कि मेरी समझ कितनी गलत थी। पिताजी सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होने के पश्चात माताजी से बोले, यमुना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नासमझी में तुम्हें जीवन भर रुलाया। अब मेरी रोने की बारी है। मैं आज तक गलत दिशा की ओर बहता रहा। मुझे एहसास आज हो रहा है, मैं ना बीमार हूँ ना थका हुआ हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आई। यह मेरे जीवन में नव जागरण का क्षण है। मेरी आँख रात भर बरसी है। क्यों? मेरी तर्कशील बुद्धि के पास इसका कोई जवाब नहीं। मेरा विश्वास है कि इसका उत्तर तुम अवश्य जानती होगी, पर मैं तुमसे वह नहीं पूछूंगा। तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार कर लो तो बताऊं। माताजी पागलों की तरह आंखें फाड़कर पिताजी की ओर देखे जा रही थीं। हम लोग भी स्तब्ध थे। माताजी को मौन खड़ा देखकर पिताजी बोले, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, कहीं प्रार्थना के लिए भी आश्वासन की आवश्यकता होती है? कहते कहते पिताजी माताजी के चरणों में गिर पड़े। जय हो, बिहारी जी की कृपा हो गई इन पे। वैसे ये सच भी है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और पति और पत्नी दोनों अलग अलग दिशाओं में चलते हैं तो गृहस्थ जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। जीना एक पत्थर बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमने वो बोझ अपने सीने पर रख लिया है और बस जिए जा रहे हैं। माताजी के लिए यह सब कुछ अप्रत्याशित था। वे तो किसी दूसरे ही व्यवहार की अभ्यस्त थीं। वे दो हाथ पीछे हटकर शालीनता की भाषा में कहने लगी, ये आप क्या करते हैं? बच्चों का तो लिहाज कीजिए। अब ना बच्चों का लिहाज करना है ना बूढ़ों का। पिताजी की आंखों में एक अद्भुत चमक देखी। मैंने उस समय वह कहे जा रहे थे, दुनिया में किसी का लिहाज नहीं करना है, बस तुमसे एक प्रार्थना करनी है। वह यह है कि तुम मुझे माफ़ कर दो और एक बार मेरी बाँह पकड़कर बिहारी जी महाराज के सामने खड़ा कर दो। जय हो, जय हो। मुझे बिहारी जी महाराज के सामने खड़ा कर दो। इतना सा वाक्य माताजी के लिए जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव था। उनके रोम रोम में अचानक अद्भुत संगीत की धुनें बज उठीं। आनंद का ऐसा ज्वर कि माताजी उसे सहेज ही नहीं पा रही थीं। शरीर हिल रहा था, स्वर मौन थे और बंद आंखों के किनारों से दो अभियंत्रणीय धाराएं बह रही थीं। उस दिन पिताजी बिहारी जी महाराज के दर्शन करने गए। माताजी भी साथ थीं। हम लोग भी। पट खुले तो उनकी आंखें
बिहारी जी की रूप माधुरी से ऐसे चिपक गई जैसे चुंबक से लोहा। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, इसका ज्ञान उन्हें तब न था। उनके शरीर तक का अनुसंधान न रहा। वे गदगद होते रहे और स्मित नेत्रों से मोतियों की लड़ियां निरंतर लुढ़कती रहीं। जय हो। बिहारी जी का दर्शन कीजिए तो ऐसे ही कीजिए कि आपको पता भी नहीं चले आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बस आंखों के सामने वही दर्शन हो, वही नज़ारा हो, वही बड़े बड़े नैन, वही पीला पटका, पीली साड़ी, जो भी आप देखें, मैं क्या बोलूं, पीली साड़ी, गुलाबी पटका, वो मोर मुकुट, वो बंसी, एक एक चीज़ बड़ी दिव्य है, बड़ी दिव्य है। जय हो। अब हम लोग वृंदावन से घर लौट रहे थे। माता जी का आध्यात्मिक धरातल तो पहले से ही बहुत ऊंचा था, पर पिताजी आज उनसे भी आगे निकल गए। कार में पिछली सीट पर दोनों खोए थे, अपने अपने भीतर बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर। तब माताजी ने मौन तोड़ा। वे पिताजी से आत्मीयतापूर्वक कह रही थीं, एक बात पूछूं, आप आज बहुत देर तक खड़े सॉरी आज आप बहुत देर तक खड़े रहे बिहारी जी के सामने। सच बताइएगा, आपने उनसे क्या मांगा? पिताजी बोले, क्या मांगा? पिताजी जैसे स्वप्न लोक में से लौटे, बोले, अरे पगली, जिसको मांगने का ही होश रहा उसने दर्शन क्या किया। फिर अपने आनंद के महासागर में उतरकर मौन हो गए। आंखें एक बार फिर बरस पड़ी उनकी। यही क्रम घर तक चलता रहा और घर पर भी रहा। 1 वर्ष पूरा इन्होंने वहाँ बिताया हमारे साथ, लेकिन एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाया। कोई कैसा भी प्रश्न पूछता, उत्तर उन्हीं से संबंधित मिलता। मैं विस्मित था, चकित था पिताजी की इस परिवर्तित परिस्थिति पर जो कुछ मिल जाता उसे आंखें मूंद कर खा लेते। जैसा पहन रहे होते उसे ही शाही पोशाक की सम्मान देते। न किसी का मान, न असम्मान, न कोई शिकवा, न कोई शिकायत। एक दिन मेरे मित्रों ने सुझाव दिया, तुम्हारे पिताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पहले ही हस्ताक्षर करा लो, कोठी ही लाखों की होगी। फिर फिक्स डिपॉजिट और बैंक बैलेंस भी कुछ बता रहे थे। सबको कब्जे में कर लो, भविष्य का पता नहीं। मुझे मित्र की सलाह बड़ी पसंद आई। मैंने कागज़ तैयार करवाए और डरते डरते पिताजी के सामने रख दिए। मुझे आशंका था कि इस कुकृत्य पर वे जरूर बिगड़ेंगे, पर उन्होंने बिना किसी ऐतराज के उस पर हस्ताक्षर कर दिए और यह कहते हुए कोठी से बाहर निकल गए कि बिहारी जी बड़े दयालु हैं। यह बोझ भी उन्होंने मेरे सिर से अनायास ही उतार दिया। जय हो। शाम के समय में वे अक्सर लॉन में जाकर बैठा करते थे। वहीं आंखें बिछाए नीले आसमान की गहराइयों में ना जाने क्या खोजा करते थे। उनका नित्य नियम था। मैंने समझा वे इसी नित्य नियम का अनुष्ठान करने के लिए लॉन में जा रहे हैं, किंतु जब उनके पैर बाहर के फाटक की ओर मुड़े तो मेरा माथा ठनका। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और अपने इस कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगी। सारे कागज़ फाड़कर उनके चरणों पर चढ़ा दिए। मैं बोला, इस कीमत पर मुझे कुबेर का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। मुझे आपकी आवश्यकता है। आपके संरक्षण के बिना मैं एक सांस भी जीवित नहीं रह सकता। वह मुस्कुराए, बोले, इसका फैसला तो समय करेगा, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं उनके संरक्षण के बिना कतई नहीं रह सकता। संसार से मेरी पहचान मिटती जा रही है। लोक व्यवहार से मेरा परिचय भुला गया है। मैं तुमसे न प्रसन्न हूँ, न ही अप्रसन्न हूँ। किसी से भी अप्रसन्न होने का सवाल ही नहीं है। तुम मेरा फैसला जानते हो। एक बार आगे बढ़े हुए ये पैर आज तक कभी वापिस नहीं आए हैं। यह अहंकार नहीं, संकल्प की दृढ़ता है धीरेन्द्र। दुनिया की कोई भी शक्ति जब अपने आराध्य से मिलने में मेरे मार्ग में आड़े नहीं आ सकती। वह इतना कहकर फाटक के बाहर निकल गए और मैं मंत्र किलित सा खड़ा खड़ा देखता रहा, उसी प्रकार जैसे आज मैं उन्हें देखता रह गया और वे मेरी आंखों से ओझल हो गए। जय श्री राधे। देखिए, आखिरी फैसला इस कथा का शीर्षक था और उनका आखिरी फैसला भी बिहारी जी महाराज के चरणों में ही जाकर रुका
और अंततः हम सबको वहीं जाना है। बस भाव इतना होना चाहिए, हम जो भी काम कर रहे हैं वो बिहारी जी को, हमारे राधा वल्लभ लाल को, हमारे राधा रमन को, आप जिसको भी मानते हो उसी को समर्पित है और किसी को नहीं। कथा बहुत बड़ी है, लेकिन आप आराम से सुनिएगा, आनंद से सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने के लिए है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे भक्ति करें, कैसे अपना सब कुछ आप बिहारी जी को अर्पण करें, कैसे आपका परिवार बिहारी जी की सेवा में लगा रहे, कैसे आप अपने अंत समय को उनकी सेवा में निकालें। क्योंकि अंत तो गत्वा आपको जाना वहीं है, चाहे आज, कल या परसों, मरने के बाद भी बिहारी जी के पास ही जाना है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि जिंदा रहते रहते ही आपको बिहारी जी के चरणों में जगह मिल जाए और वो आपको अपने आलिंगन में बिठाकर, अपने रथ में बिठाकर अपने धाम ले जाएं। इसमें आपका भी भला होगा और आपके परिवार का भी। काम तो सारी ज़िंदगी चलते ही रहेंगे, भक्ति को भी समय तो देना ही होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।